नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह जो चित्र दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देख लीजिए। यह चित्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का है, जिनकी ताजपोशी कर रहे हैं उनके बेहद करीबी माने जाने वाले और आज भाजपा राज में 2 लाख के इनामिया हिस्ट्री सीटर प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील स्थित आशुपुर देवसरा के सभापति यादव। जी हाँ, ये सभापति यादव हैं। हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि भाजपा नेताओं की आंख में यह यदुवंशी परिवार, खासकर सभापति यादव और उनका परिवार क्यों खटक रहा है। ये सारी बातें हम आपको बताएं, इसके पहले आप ये जान लें कि सभापति यादव एक ऐसा नाम है जो इन दिनों प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक आलीशान किले नुमा हवेली के प्रवेश द्वार को बुलडोजर से तोड़ते हुए ये जो दृश्य आपके सामने आ रहा है, उसके पीछे की जो कहानी है हम उसे भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सभापति यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और अखिलेश यादव से उनका नज़दीकी संबंध बताया जाता है, जैसा कि आप सबसे पहले चित्र में देख चुके हैं। सभापति यादव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के पट्टी तहसील के अंतर्गत आने वाले आशुपुर देवसरा ब्लॉक के बिनैका गांव के रहने वाले हैं। सभापति यादव का समाजवादी पार्टी से लंबा इतिहास है, लंबा संबंध है, लेकिन इन दिनों सभापति यादव एक अलग वजह से चर्चा में हैं। सभापति के विरोधी उन्हें इलाके का दबंग और अपराधी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, जबकि क्षेत्र के लोग सभापति यादव को मददगार और गरीबों के मसीहा बताते हैं। सभापति यादव पर वर्तमान में अलग अलग मामलों में कुल 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। परिवार के लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री मोती सिंह निजी रंजिश की वजह से परिवार को सत्ता का दुरुपयोग करके परेशान कर रहे हैं। सभापति के परिवार वालों ने मोती सिंह का लेटर हेड भी दिखाया, जिसमें मोती सिंह ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को सभापति यादव और सुभाष यादव के खिलाफ पत्र लिखा है। हम सब आपको यहां आगे दिखाने वाले हैं। आपको बताते चलें कि एक समय ऐसा था जब सभापति यादव मोती सिंह के बेहद करीबी थे, दोनों में खूब बनती थी, परंतु जैसे जैसे सभापति का राजनीतिक कद बढ़ता गया, मोती सिंह से दूरियां भी बढ़ती गईं और एक समय वह भी आया जब सभापति और उनके भाइयों पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जाने लगे। सभापति के परिवार का आरोप है कि इसके पीछे कहीं न कहीं मोती सिंह ही हैं। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि 50 मामलों में से मात्र 11 मामले न्यायालय में लंबित चल रहे हैं, जबकि बाकी मामलों में सभापति को कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जा चुका है। परिवार के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने राजनीतिक सत्ता के दबाव में आकर उनके घर को बुलडोजर से गिरवा दिया, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे थे। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति दरवाजे पर स्थापित थी उसे भी खंडित कर दिया गया। फिर फर्जी मामले बनाकर उन पर मुकदमा कायम कर दिया। यही नहीं, पुलिस और प्रशासन ने सत्ता के दबाव में आकर सभापति यादव और उनके भाई सुभाष यादव पर 2-2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। सभापति यादव के यदुवंशी परिवार की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभापति यादव और उनके भाई सुभाष यादव दोनों ही मौजूदा पंचायत चुनाव में पुलिस से बचते हुए भूमिगत रहे। बावजूद इसके सभापति यादव के यदुवंशी परिवार ने चुनाव में भारी जीत दर्ज की। एक नहीं, परिवार के 7 लोगों ने जीत की माला पहनी। पंचायत चुनाव में इस बार प्रतापगढ़ में न राजा की चली न रजवाड़ों की, पुराने दिग्गजों की राजनीतिक चालें भी धरी रह गईं। बड़ी संख्या में निर्दलियों ने जीत हासिल की। जिला पंचायत सदस्यों की 57 सीटों में से 18 सीटों पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं। पूर्व सांसद और काला काकर रियासत की वारिस राजकुमारी रत्ना सिंह की पुत्री
जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी सिर्फ 5 सदस्यों को ही जिता पाए हैं। प्रतापगढ़ की राजनीति के पर्याय माने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को भी सिर्फ 10 सीटें ही मिली हैं। 15 सीटें जीतकर सपा नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और इन्हीं में हैं सभापति यादव के परिवार के लोग, जबकि 18 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। सत्ता में होने के बावजूद भाजपा कुल 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है, जबकि बसपा सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई है। ऐसे में पंचायत चुनाव में सभापति यादव के परिवार के 7 लोग मैदान में उतरे और सब ने जीत दर्ज की। इसमें सभापति यादव का पुत्र कुलदीप यादव, औराइन प्रथम से वह सभापति यादव की बहू सुषमा पत्नी कुलदीप ने बिनायका से बीडीसी पद पर जीत दर्ज की है। इसी के साथ ही सभापति यादव की पत्नी माधुरी यादव ने बनपुरवा, भयाहू सावित्री पत्नी प्रेमचंद ने केवटली, भयाहू नीतू पत्नी नवीन चंद्र बिनायका द्वितीय से, सभापति का भाई प्रेमचंद पुत्र राजेंद्र प्रसाद दाऊदपुर से बीडीसी निर्वाचित हुए हैं। सबसे खास और अहम बात यह वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यह परिवार विधायक पद का दावेदार है, जिसे लेकर सत्ताधारियों की होश फाकता है। यही वजह है कि सभापति यादव और उनका यदुवंशी परिवार एक बार फिर प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यदुवंशी परिवार इस चर्चा के बीच सत्ताधारियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर लगातार अपने मनोबल को तोड़ने और चुनाव न लड़ने देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा रहा है। यदुवंशी किला तोड़े जाने का हवाला देते हुए सभापति की मां मंतोरा देवी यादव ने एक पत्र दिखाते हुए कहा कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि उसके राजनीतिक विरोधियों, जिनमें क्षेत्रीय विधायक मोती सिंह जो वर्तमान में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ने निजी रंजिश की वजह से मेरे बेटे को फंसाया है। यहाँ सुने सभाजीत यादव की मां मंतोरा देवी यादव का यह बयान। मेरी जबरदस्ती से गेट गिराना है हमारे लड़के के, वो करते हैं हमारी ज़मीन हमारा हमारी है, पब्लिक हमारे को लिए है हमारा धन, तो हमारी गेट जबरदस्ती से हमारे लड़के के खेदे हैं, मारे इन्हें कुछ पूरा लड़के परिवार हमें जबरदस्ती से हमारी बखरी में जबरदस्ती से हले नहीं है, उनका न कुछ ना दे ही अपने लड़के का भाई हम कुछ दे ना है, मेरे नाम स्कूल है तो बहुत जबरदस्ती स्कूल में खूब जबरदस्ती की है साहेब। वो पुलिस हमारे घर में मेरा गेट गिराए, मेरा घर गिराए, मेरा गोल का बरंदा गिराए साहेब, ऐसे ऐसे की हैं। हमारा लड़के जवान अंदर बाटे उन्होंने के नाम केस कई दिए हैं, लड़के हमारा भागत हैं। हम साहेब हम अपने लड़कन के कोर्ट में ना कुछ नहीं दिए है, तब हमारी जबरदस्ती से गेट गिराए, मेरा घर गिरावे, मेरा सामान कुल कुर्की से ले गए, मेरी गेट ले गए और मेरा स्कूल का वो कह दिए हैं हम। और साहेब हमारा लड़के जो घरे पर हैं उन लड़के जो मुकदमे के हैं ओकर जब फंसाएँ, हमारा और छोटा छोटा लड़के फंसाएँ हैं भाई, हम दोनों लड़के को अपने कुछ नहीं दिए, हमारा भाई उनका हथियार नहीं रहे, हमारा गेट गिरावे के घर गिरावे के। हाँ हमारे घर द्वार कैसे, मेरी गेट हमारे नाम से घर द्वार है, कैसे पुलिस गिरा सकत है, हमारी कुल है, मेरी मालिकियत कुल हमारे नाम से है, और कैसे मेरा घर गिराए, कैसे हमारी गेट गिराए, हम लड़कन को कुछ नहीं दिए है। कोर्ट में जो गए हैं, कोर्ट से फैसला होए ना, हाँ कोर्ट से पूछत जा। तो आपने यहाँ सभाजीत यादव की मां मंतोरा देवी यादव को सुना। उनका दावा सही है या गलत, हम इस पर कोई टिप्पणी न करते हुए आपको दिखाते हैं कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का वो पत्र, जिसके आधार पर कथित रूप से सभापति यादव के परिवार के ऊपर और उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उन्हें फरार घोषित किया गया, उनके ऊपर इनाम रखा गया और उनका यदुवंशी किला
ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी थी। हम इस संबंध में मिलवाते हैं आपको सभापति के भाई प्रेमचंद से। प्रेमचंद बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुने। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हमारी गेट गिराई गई है जिसपे यदुवंशी किला लिखा गया था, और ये जो पैतृक संपत्ति हमारे माता जी के नाम से है, और इसमें हम लोगों का अभी जो मेरी माता जी अभी जिंदा हैं, और उनके हम लोगों का नाम कोई यहाँ पे कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब सारा जो सिस्टम है सब माता जी के नाम से है। प्रशासन सत्ता के दबाव में आकर के जो है ये हमारी गेट गिरा दी है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, गोल बैठक है, इसमें सब लोग आते हैं बैठते हैं। इसमें जो भी बाहर के कुछ भी अपने गेस्ट लोग आते हैं इसमें बैठते हैं। बैठने के बाद जो भी अपना बात रखना रहता है, देश क्षेत्र की समस्या का पूरा समाधान इस गोल वाले बैठके में होता है। इसको भी उन्होंने नहीं बख्शा। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण हिंदू, हम लोग हिंदू नहीं हैं जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित किए हैं? इस गेट पे जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी, और शासन सत्ता के दबाव में आकर के जेसीबी से प्रशासन द्वारा इसको गिरा दिया गया। जो कि इस मैटर जो हमारे मकान का, जो हमारे घर गिराए हुए हैं, ये सब किए हुए हैं, इतना कृत्य काम सब कुछ हमारे माताजी, इसका हमने कोर्ट में, मेरी माताजी मुकदमा चल रहा है, माताजी ने मुकदमा किया है, मुकदमा अभी हमारा विचाराधीन में है। और रही बात इसका जो है मुकदमा, हम लोगों ने जब ये हमारा गेट गिराए हैं तो हमने हाई कोर्ट में जो है हमारी माताजी ने जो मुकदमा किया है हाई कोर्ट में, उसमें गृह सचिव तक तलब हुए हैं। उनसे हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। जब उनसे जवाब किया कि किसके आदेश पर जो है ये गेट गिराए हुए हैं, इनका घर गिराए हुए हैं, उनकी माताजी के नाम से, न कि सभापति यादव जी के नाम से है। किसके आदेश पर जो है आपने ये गेट गिराया, उनका घर गिराया है? इस चीज़ का जवाब अभी तक जो है यहाँ के जो कोतवाल थे उनको भी तलब किया गया था हाई कोर्ट में, जो अभी तक जो है हाई कोर्ट में जो है पेश नहीं हुए हैं कोतवाल जवाब देने के लिए। और ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप देख ही रहे हैं, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। इसको भी भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं बख्शे ये लोग, शासन सत्ता के दबाव में प्रशासन के लोग जेसीबी से जो है ढहा दिए। गेट पे इनकी मूर्ति स्थापित थी भगवान श्री कृष्ण। आज भी हम लोग इनको जो है सजो के रखे हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये आपके सामने है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। इन्होंने बिल्कुल जेसीबी लगा के बिल्कुल इन्होंने तोड़ दिया। और इसमें ओम चिन्ह भी था शंकर भगवान का, ओम चिन्ह यहीं पे था। आपको ओम चिन्ह भी यहाँ रखा गया था, अंदर रखा गया है। जो कि गेट था, गेट के ऊपर जो है ओम का जो है बड़ा सा आकार का चिन्ह था, उसको भी तोड़ दिए। आपने यहाँ सभापति के भाई प्रेमचंद को सुना। प्रेमचंद बता रहे थे कि उनके साथ, उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ। यद्यपि यदुवंशी किला उनकी मां के नाम पर है, सारी प्रॉपर्टी उनके मां के नाम पर है, फिर भी प्रशासन सत्ताधारियों के दबाव में आकर उनके किले को, उनके यदुवंशी किले को ढहा दिया। हमने पट्टी में सभापति यादव के समर्थकों से भी बातचीत की, आम जनता से भी बातचीत की। पता चला कि सत्ताधारियों के लिए जो सभापति यादव खलनायक हैं, वही सभापति यादव आम जनता के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। फिलहाल 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही यहाँ चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। अब देखना यह है कि 2022 में यहाँ सह और मात की क्या बिसात बिछती है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए राकेश यादव के साथ प्रतापगढ़ पट्टी से ब्यूरो रिपोर्ट।